दोस्तों, क्या आपको पता है विश्वामित्र के 100 पुत्रों को किसने मौत के घाट उतार दिया? नहीं तो चलिए जानते हैं रामायण के कुछ अनसुने तथ्य और विश्वामित्र के 100 पुत्रों को किसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर वो पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके जहां अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदर पूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रता पूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूं, अब हमें जाने की अनुमति दे। तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों से रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ सबल नामक अपनी कामधेनु गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी की देदीप्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए, किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले में मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्रों गौवे, सोना, असीमित जवाहरात एवं और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है, किंतु 10 अरब गायों के विनिमय में भी मैं इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूं। ये कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार ये गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी राजा ही होता है। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने गाय देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर तथा क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण स्वर में विलाप करने लगी। वो वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैंने निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके वापस जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूं, अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी, तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे। किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सभी को नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो वो अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके थनों
यौनांगों, गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इन पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र न केवल अपनी सेना को अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित एवं उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चले गए।